वेलकम टू प्रोमोल क्लासेस। आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पेपर जो कि हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 2010 टू 2020 तक के क्वेश्चन। ठीक है, कुल हम 10 से 11 साल के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2010 का जो क्वेश्चन पेपर है काफी पुराना है, 10-11 साल पुराना है। तो अब के सिलेबस में और 2010 के सिलेबस में काफी कुछ परिवर्तन हो चुका है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है अब नहीं हम लोग को पढ़ने पड़ा है, और कौन से क्वेश्चन है जो 10 साल पहले भी पूछे गए थे उनको भी हम लोग को तैयार करते हुए चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग का पेपर जो है 2.5 घंटे का नहीं 3 घंटे का होता है, और 50 नंबर का नहीं 60 नंबर का हम लोग का पेपर होता है। और ये इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सारे ब्रांचों के लिए कॉमन है। ठीक है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। ये 2010 का क्वेश्चन पेपर है। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है। पहला क्वेश्चन हम लोग का आइसोमेट्रिक व्यू से है। तो यहाँ पे जो इमेज दिया गया है तो ये आपको देखकर काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि ये मशीन ड्राइंग की एक डिजाइन है। ये मशीन का एक पार्ट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वॉल ब्रैकेट। पहले 2010 में जो है मशीन ड्राइंग आया करती थी, लेकिन अब ये नहीं आता है। ये इस समय जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसको देखकर परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इतना टफ आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सलूशन नीचे दिया गया है, यहाँ पे ये सलूशन दिया गया है, लेकिन अब ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके जहाँ पर के आइसोमेट्रिक व्यू में ब्लॉक दिए जाते हैं छोटे छोटे, जिससे हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। ये है सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। इसमें दिया गया है आपको लेटर लिखने के लिए दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि 10 mm की ऊंचाई में एकल प्रयास ऊर्ध्वाधर कैपिटल अक्षरों में निम्न सेंटेंस को लिखिए। तो एक बार हमेशा याद रखिए 95% केस ऐसे हैं जिसमें कि 10% के 10 mm की ऊंचाई में ही क्वेश्चन को पूछा जाएगा, और दूसरा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर ही पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एकदम 100% तैयार कर लीजिए। पिछले 10-11 साल से जो है ये लगातार ही पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में आने ही आने हैं। ठीक है, तो उसको एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम बढ़िया से हाथ बैठा लीजिए। 5 में से 4 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास होना है तो इस क्वेश्चन को एकदम रेडी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया सिंबल। ठीक है, सिंबल हम लोग पढ़ते हैं कि गियर का सिंबल क्या है, स्प्रिंग का सिंबल क्या है। तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं। ठीक है, प्लग का सिंबल क्या है, वॉशिंग मशीन का सिंबल क्या है। तो ये सिंबल्स पूछे जाते हैं और हर साल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 10 सालों में जो भी सिंबल पूछे गए हैं उसको हम लोग याद कर लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे सब्जेक्ट में दिए गए हैं, जो आपके बुक में है, उनको भी याद कर लेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 नंबर का लेटरिंग हो गया, ये 5 नंबर का ये हो गया 5 मार्क्स के। ठीक है, तो ये भी आते ही आते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हमको पढ़ लेना है। तो ये जो है ड्राइंग से हट करके हैं, कुछ ड्रा नहीं करना होता है, वो सिंबल बना देने होते हैं। तो फ्री का नंबर आपको मिल जाता है। तो नंबर कटते बनिए, 5 के 5 अगर सही बनाएंगे तो 5 के 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग को तैयार कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब कि 3 का ए। ये क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। इसमें 2 ही पॉइंट पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का। इसे हम लोग को तैयार कर लेना है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से, तो बेसिक एकदम तैयार कर लेना है। ठीक है, जितना बुक में दिया है आपके एग्जाम पर बस उतने ही सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और ये इस समय के सिलेबस में भी है, तो ये हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ये क्वेश्चन है लिया गया है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का। ये भी हम लोग के सिलेबस में है, और इसका एक क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। कम से कम 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये भी सिलेबस में है। ये हम लोग को करना है, सीखना है। ठीक है, अगर इसका एक क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और इस जो हम क्वेश्चन पेपर को दिखा रहे हैं 2010 के क्वेश्चन पेपर को, इसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं आप।
ठीक है, डाउनलोड करके इसको सॉल्व करके पढ़ सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है स्केल से क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्केल से क्वेश्चन पूछा गया। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। और एक बात जान लीजिए आप, स्केल में हम लोग सिंपली दो टाइप का स्केल पढ़ते हैं, एक सिंपल स्केल पढ़ते हैं और एक डायगोनल स्केल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल स्केल की पूछे जाने की संभावना मात्र 10% ही होती है और 90% संभावना जो है डायगोनल स्केल की पूछे जाने की होती है। तो आप डायगोनल स्केल जो कि विकर्ण मापनी है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए कि मैक्सिमम चांस होते हैं कि विकर्ण मापनी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम लोग 10 सालों में देखेंगे, 10 सालों में 9 बार जो है विकर्ण मापनी का क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस हम लोग किस पे करेंगे, विकर्ण मापनी। अब विकर्ण मापनी जब भी हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ड्राइंग को ड्रा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन उसका किया गया है। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पे कैलकुलेशन ड्राइंग शीट पे दिखाएंगे। अब देखिए जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, वो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को आइसोमेट्रिक व्यू से, जो कि अब ये हम लोग का पहला क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन होता है प्रेजेंट टाइम में, और ये क्वेश्चन हम लोग को 20 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या था, मशीन ड्राइंग से था। मशीन ड्राइंग मतलब मशीन के पार्ट का ड्राइंग था। अब यहाँ पे जो है आइसोमेट्रिक व्यू जो है 20 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन पहले जैसे कि यहाँ पांचवा है वहाँ पे 10 ही नंबर का एक क्वेश्चन हुआ करता था। तो ये सिलेबस चेंज हो गया है और सिलेबस थोड़ा सा इजी हो गया है, तो ये क्वेश्चन 10 नंबर वाला क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये इमेज भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये इमेज 2010 में आ चुका है, इसकी भी प्रैक्टिस हम लोग को कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, इनसे एक क्वेश्चन होता ही होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और सॉलिड से हम लोग क्वेश्चन तैयार कर लेना। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, चाहे किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, उसको 1 से 2 बार तो सॉल्व कर ही लेना है। क्वेश्चन को पढ़ करके समझ के इसका सोल्यूशन देख करके अपने खुद से ड्राइंग शीट पे सो ड्रा कर लेना है, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि 50 से 60% पेपर जो है, या फिर 80% भी कह लिया जाए तो गलत नहीं होगा, कि क्वेश्चन पेपर रिपीट किए ही जाते हैं। ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एकदम ध्यान रखिए जो पेपर ये है उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर अच्छे नंबर से पास होना है। तो इस पीडीएफ को आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और इसको लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपने कमेंट जो भी आपको करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 2011 के क्वेश्चन पेपर को। ओके, थैंक यू।